हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज रेजोनेंस का आखिरी है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस करने वाले हैं। तो जितनी चीज़ें हमने रेजोनेंस में पढ़ी थी, आज उनका सारा कुछ कंप्लीट एप्लीकेशन करने वाले हैं कि कैसे रेजोनेंस अप्लाई होता है और रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे अफेक्ट डालता है। तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे सीवीटी प्रेप। आप लोग यहाँ पे पूरा सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस केमिस्ट्री का कंप्लीट करने वाले हो, प्रॉपर डिटेल डिस्कशन के साथ। आपको लाइफ टाइम ये हमेशा याद रहेगा, कहीं ऑर्गेनिक पढ़ा था। तो इसको आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो नए चैनल पे आए हैं, और बाकी लोग वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब लोग शेयर कर दो वीडियो को, ताकि कंटिन्यू कर सके प्रॉपर, ठीक है। सबके सब ज्वाइन कर लें। सो क्या आप सभी लोग तैयार हो? आज हम लोग स्टार्ट करें। एप्लीकेशंस करना है। इसमें से कई सारे बच्चों को ऐसा पता होगा कि रेजोनेंस को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। तो डोंट वरी, आज आप सबको पता चल जाएगा रेजोनेंस कहाँ कहाँ काम करता है और रेजोनेंस क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकता है। सो लेट्स बिगिन विथ एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। सो हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। जिसको कुछ भी पता हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ काम करता है। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे काम करता है। तो जिनको जो भी पता हो बता सकता है कि रेजोनेंस का इफेक्ट कहाँ कहाँ है। अभी मैं आपको पूरा टेबल बना के देता हूँ, रेजोनेंस क्या क्या चीज़ें बदल देता है, रेजोनेंस से क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक आपका सिलेबस में है, बहुत सारे टॉपिक आपको नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के काम आएगा, और बहुत सारा टॉपिक जो सीयूईटी की तैयारी करें, यूजी या पीजी का, उन सभी को काम आने वाला है। मतलब कि एप्लीकेशन पार्ट धमाल मचाने वाला है। कुल मिलाकर एप्लीकेशन क्या करने वाला है? धमाल मचाने वाला है। तो क्या सब तैयार हो? मचा दिया जाए। देखो कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, मैं टेबल बना रहा हूँ, पहले टेबल देख लिया जाए। सबसे पहला, ये मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर देता है। बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल देखो कैसा अफेक्ट होगा, पहला। दूसरा है इट अफेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर को भी अफेक्ट करता है। तीसरा एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, ये एरोमेटिसिटी ऑफ कंपाउंड को अफेक्ट करता है, एरोमेटिसिटी को बताता है। चौथा रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे, ये रेजोनेंस एनर्जी को बताता है। डिटेल में पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बताता है। पांचवा, ये एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड को बताता है। बेंजोइक एसिड की बेसिसिटी कैसे होती है ये बताता है। इसके बाद ये बताता है, छठा जो इसका एप्लीकेशन है, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन बताएगा, ठीक है। तो एनिलीन की बेसिसिटी का क्या ट्रेंड होता है, इतने एप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं रेजोनेंस के। रेजोनेंस इन सभी को अफेक्ट करता है, और वन बाय वन हम सब लोग जानेंगे कि कैसे। फुल डिटेल में आपको जानने को मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, और नॉलेज आपको कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ दूंगा, ठीक है। तो इसका चिंता मत करो, अगर आप चैनल पे एक बार आ गए हो तो आप सीख के जाओगे। अगर आप सीयूटी प्रेप चैनल पे एक बार आ गए हो तो गारंटी है आप सीख के जाओगे, लर्न करके जाओगे, बहुत सारी चीजें जान के जाओगे, प्रॉपर सही तरीके से सिस्टमैटिकली। तो जानने के कदम में हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस कैसे बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग करेंगे बॉन्ड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। आइए आपको दिखाते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है या घट जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर पाएगा? कैसे अफेक्ट करेगा, कोई बता सकता है? क्या मॉलिक्यूल बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर पाएगा? क्या बॉन्ड लेंथ को कैसे अफेक्ट करेगा, कोई बता सकता है? मैं बता सकता हूं, आप सभी लोग को पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो टेंशन न लो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा बॉन्ड लेंथ कैसे अफेक्ट होता है वन बाय वन। बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा या घटेगा, दो ही चीज हो सकता है, बढ़ेगा या घटेगा। आप पहले बॉन्ड लेंथ पे जाने से पहले समझ लो, हम बॉन्ड लेंथ की बात करने जा रहे हैं, उससे पहले आप सभी लोग एक चीज समझ लो कि अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ का एक ऑर्डर लगा लो सभी लोग। तो सबसे पहले एक टेबल बना के ऑर्डर लगा लो। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसका लेंथ होता है
1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये वाला टेप पहले आप याद रखिएगा। आप सभी लोग सिंगल बॉन्ड का लेंथ याद रखिए और डबल बॉन्ड का लेंथ याद रखिए और ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ याद रखिए, क्योंकि ये आपको रेफरेंस के पर्पज पे काम आएगा। हम जब अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन पार्ट तो ये लेंथ आपको जरूर याद रहने चाहिए, ये लेंथ आपको पता होना कंपलसरी है, ठीक है ना। सो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक। अब चलो देखते हैं, जरा ध्यान से देखो बच्चों, इस मॉलिक्यूल को हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। अभी ध्यान से जरा बताना, इस मॉलिक्यूल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बॉन्ड कैसा है? सिंगल है कि नहीं? ये सिंगल बॉन्ड है। और ये बॉन्ड कैसा है? डबल है। आप लोग बताइए कि एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो आपके हिसाब से सिंगल बॉन्ड का लेंथ कितना होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू होना ये चाहिए था, है ना, होना ये चाहिए था। और डबल बॉन्ड का लेंथ होना चाहिए था 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये था। बट एक्चुअली क्या होता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इससे शॉर्ट, छोटा हो जाता है। 1.54 से क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है, छोटा। क्यों हुआ अभी बताता हूं। ये शॉर्ट हो जाता है और ये क्या होता है? लॉन्ग हो जाता है, 1.34 से बड़ा हो जाता है। रीजन बताने के वजह, रीजन बताने का टाइम आ गया, क्यों ऐसा होता है। ध्यान से देखो, हमें क्या पता था कि सिंगल बॉन्ड छोटा होता है, डबल बॉन्ड बड़ा होता है। ये गलत बता दिया। सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है। दिख रहा है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड 1.54 है और डबल बॉन्ड 1.34 है, तो भाई डबल बॉन्ड छोटा होना चाहिए था। बट देखते ये हैं कि रेजोनेंस अगर इस सिस्टम में जब होगा तो रेजोनेंस की वजह से जो सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो जाता है? सिंगल बॉन्ड। तो अब तो कहानी बदल गई ना, यहाँ पे तो कहानी बदल गई ना। जो सिंगल था वो क्या हो चुका है? यहाँ देखो, जो सिंगल था वो क्या हो चुका है? डबल हो चुका है ना। और जो डबल था वो क्या हो चुका है? सिंगल हो चुका है। तो हम कैसा डिसाइड करें कौन सिंगल है कौन डबल है? रेजोनेंस क्या करता है? डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ला दिया और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ला दिया। तो हमने आपको रेजोनेंस हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट बताया था कि ना कोई सिंगल है और ना कोई डबल है, ये दोनों में ध्यान से देखो रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करते हैं। और हमने बताया था आपको कि रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनेगा तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ध्यान से देखो, ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। हमने आपको ये बताया था, याद है सभी को? ये स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया था। अब देखो, जो डबल बॉन्ड था प्योर डबल बॉन्ड नहीं रहा, वो क्या हो गया? वो पार्शियल सिंगल बॉन्ड की तरफ चला गया। किधर गया? पार्शियल सिंगल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? देखो ध्यान से, जो डबल था वो क्या हो गया? पार्शियल सिंगल की तरफ चला गया। और जो सिंगल था वो क्या हो गया? प्योर सिंगल था वो क्या हो गया? पार्शियल डबल हो गया। वो पार्शियल डबल हो गया। तो अब मुझे एक बात बताइए, पार्शियल कैरेक्टर समझ में आया क्या हुआ? क्या ये पार्शियल कैरेक्टर सभी को समझ में आया क्या हुआ? डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का आ जाना, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर का आ जाना, क्या ये बात आप सभी को दिखाई दे रहा है क्लियर कट? क्या ये चीजें आपको समझ आ रही हैं? क्या हो क्या रहा है? देखो ध्यान से सभी लोग, सिंगल डबल डबल सिंगल हो गया है ना। तो अगर कोई डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएगा तो लेंथनिंग होगी कि शॉर्टनिंग होगी? जो डबल बॉन्ड था उसमें अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो वो लॉन्ग होगा, लेंथनिंग होगा या शॉर्टनिंग होगा? जल्दी से आंसर बताओ, सभी लोग आंसर बताओ, लेंथनिंग होगा या शॉर्टनिंग होगा? कॉन्सेप्ट सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। अगर हम रेजोनेंस कर दें तो डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा? पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो लेंथनिंग होगा कि शॉर्टनिंग होगा? बताइए सभी लोग। और सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? तो हम यहां पे आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनो। रेजोनेंस की वजह से होता क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, पहला बात, सबसे पहला, कार्बन कार्बन या जो भी डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड गेट पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। और जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर को गेन करेंगे उनमें बॉन्ड क्या होगा?
लेंथनिंग होगा। लेंथनिंग मतलब बढ़ जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो यहां पे लेंथनिंग हो जाएगा। लेंथनिंग का मतलब होता है लॉन्ग हो जाना। जो शॉर्ट था, जो डबल बॉन्ड था, अब वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये क्या एक्वायर कर रहा है बच्चों, सिंगल बॉन्ड गेट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड का, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब जिसमें डबल बॉन्ड आ गया वहां क्या होगा, शॉर्टनिंग होगा या लेंथनिंग होगा, तो हम सबको पता है यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्टनिंग हो जाएगा, है ना। बॉन्ड क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड का लेंथ बढ़ता है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ घटता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये दोनों बातें समझ में आई सभी को। देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हो सिर्फ वो हमारे क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे बताना, बाकी कमेंट का कोई आंसर मत करना, जो कुछ भी बकवास हो रहा है होने दो, ठीक है। आप सभी लोग फोकस होकर मेरे क्वेश्चंस का आंसर करना, बाकी किसी का कोई रिप्लाई नहीं। चलो बताइए सभी लोग, क्या ये दोनों बातें आप लोग को समझ में आई, है ना। शॉर्टनिंग होगा या लेंथनिंग होगा, क्लियर कट दिखाई दे रहा है ना। डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड आएगा वो लंबा हो जाएगा, है ना, और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आएगा वो छोटा हो जाएगा। तो एक का होगा शॉर्टनिंग, एक का होगा लेंथनिंग। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है कि नहीं सभी को, है ना। मजा आया ये बात समझ के, ये बात समझ आई, मजा भी आया, ठीक है। अब देखो कुछ बातें बताने वाला हूं। जैसे मान लो हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर कहीं पे एक एग्जांपल और ले लो तब चलते हैं, ठीक है। इधर देखो बेंजीन में, देखो बेंजीन में एक एग्जांपल और कर लो, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी पहले ये देखो, ये बेंजीन है ना, इसमें अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, तो जरा देखो कार्बन 1 कार्बन 2 और कार्बन 3 कार्बन 4 और कार्बन 5 और कार्बन 6, ये दोनों डबल बॉन्ड, तीनों डबल बॉन्ड है। देखो जरा तो C1 C2 डबल बॉन्ड, C3 C4 डबल बॉन्ड, C5 C6 क्या है, डबल बॉन्ड। ये सब क्या है, डबल बॉन्ड है। ध्यान से देखो जरा तो ये अगर डबल बॉन्ड हैं तो इनका लेंथ कितना होना चाहिए था बच्चों, इनका लेंथ होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, है ना। अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस, जो हमारा भी डेटा था, उस डेटा के अकॉर्डिंग बेंजीन का जो है वो बॉन्ड लेंथ इन दोनों बॉन्ड का ये होना चाहिए था। और C2 C3 देन C4 C5 देन C1 और C6, ये दोनों देखो सिंगल बॉन्ड है। ध्यान से आप सभी लोग देखो यहाँ पे, ये दोनों सिंगल बॉन्ड हैं, है ना, ये दोनों कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड। तो इनका लेंथ होना चाहिए था 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ध्यान से सभी लोग देखो यहाँ पे, एकदम अच्छे से देखो, सभी लोग फोकस करके देखो। बेंजीन के दो टाइप के बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये होना चाहिए। बट यहाँ क्या है, ऑल कार्बन जो है यहाँ पे, ऑल कार्बन ऑफ बेंजीन, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ बेंजीन जो है, बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। देखो जरा, ये जो नया बॉन्ड एंगल मिला, बॉन्ड लेंथ मिला, वो तो कमाल ही का है ना। 3-4 से बड़ा है बट 5-4 से छोटा है। जरा ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखो, आप लोग क्या देख पा रहे हो, डबल बॉन्ड से बड़ा 39 और सिंगल बॉन्ड से छोटा। तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्या रहा होगा। 1.3 डबल बॉन्ड से क्या हो गया,
बड़ा हो गया, सिंगल बॉन्ड से छोटा, मतलब डबल बॉन्ड में लेंथनिंग आ गई, डबल बॉन्ड बड़ा हो गया लेंथनिंग, और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया शॉर्टनिंग छोटा हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने आपको बताया था बेंजीन रेजोनेंस करता है तो कभी सिंगल डबल हो जाता है, डबल सिंगल हो जाता है, और इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने आपको बताया था, याद करिए, ये हम यहाँ पे गोला बना देते हैं, है ना, मतलब ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना तो कोई सिंगल बॉन्ड है। गोला बनाने से बेहतर होता है कि यहाँ पे हम लोग गोल बना दें और डैश डैश बनाएं। डैश डैश बताता है कि हर बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सिंगल में डबल है और डबल में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये देखो ये सब यूनिफॉर्मल हो गए ना। ये आपका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ध्यान से पहचानो सभी लोग। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारा जो बेंजीन था ना तो वो डबल बॉन्ड वाले 3-4 होते हैं, ना तो सिंगल बॉन्ड वाले 1.54 होते हैं, सब 1.34 होते हैं। तो जब ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड छोटा हो जाएगा। वही यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से बेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ है 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। बताइए सभी लोग को समझ में आया? बोलो सभी लोग को समझ में आया? देखो सभी लोग बताओ जल्दी से, समझ में आया? ये मस्त है, ये कॉन्सेप्ट मस्त है, सब जगह लगेगा, जहां रेजोनेंस होगा हर जगह लगेगा। अभी क्वेश्चन देता हूं ना, क्वेश्चन दूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो नए लोग हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को सभी लोग लाइक करो। बहुत कंजूसी कर रहे हो, सभी लोग लाइक करो वीडियो को, जल्दी से लाइक वाला बटन ऐसा अंगूठा बना होगा उस पर क्लिक, इस पर डाउन वाला मत क्लिक करना भाई, और डिसलाइक हो जाता है, अप वाले पे क्लिक मार दो सभी लोग। अब मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करूंगा। अभी मैंने आपको डेटा के साथ प्रूफ कर दिया ना, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। क्लियर है ये बात सभी को? हाँ जी, सभी में होगा जितने हैं, है ना, क्लियर है ना? वहां आपके वीडियो के नीचे लाइक का बटन होगा, वहां क्लिक मारना है। अब कॉन्सेप्ट देखो, जैसे सुनो, सबसे पहले सभी लोग सुनो। अगर मान लो कोई कंपाउंड है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, कोई कंपाउंड है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ध्यान से सुनिएगा फिर मैं एग्जांपल करूंगा। एक कंपाउंड है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और एक कंपाउंड है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। 4 बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 बार सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और 4 बार डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। होगा कि नहीं होगा? 4 बार रेजोनेंस करेगा तो 4 बार सिंगल पे डबल बॉन्ड आएगा, तो वो डबल बॉन्ड 4 बार होगा, पहली बार इतना मोटा, फिर मोटा, फिर मोटा, फिर मोटा, ज्यादा मोटा हो जाएगा, है ना। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड उतना ही बड़ा हो जाएगा। आप ऐसे समझो कि कितना मोटा सा रॉड लिए, ठीक है, उसको 4 हथौड़े मारा, तो 4 हथौड़े मारोगे पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, पतला होगा तो लंबा हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड जो था वो क्या होगा, पिचक जाएगा और लंबाई बढ़ जाएगी। और जो सिंगल बॉन्ड होगा उस पर आप क्या करो, ले आकर पेस्ट लगा रहे हो, सिंगल बॉन्ड था उस पर 2-3 लेयर और लगाते जाओगे, तो क्या होगा, जितना मोटा होता जाएगा उतना क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा डबल बॉन्ड की लंबाई उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा सिंगल बॉन्ड की लंबाई उतनी छोटी, क्योंकि डबल वाला सिंगल की तरफ जा रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ज्यादा होंगे देन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। कार्बन का जितना ज्यादा स्ट्रक्चर होगा बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का उतना ज्यादा हो जाएगा अपॉन बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड देखो ज्यादा रेजोनेंस होगा तो लेंथ क्या होगा, छोटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजोनेंस ज्यादा तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ घटेगा, डबल बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को एकदम चबा जाना है, खा जाना है, निगल जाना है, जो करना है कर लो, भूलना नहीं है। बस इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, चाहे जो हो जाए। और इसके कॉन्सेप्ट पे मैं आपको अभी 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं 3 बेहतरीन क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला बताओ, याद आया? फॉर्मूला समझ आया? ये फॉर्मूला समझ में आया? श्रद्धा बेटा थैंक यू सो मच। आप सभी लोग जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं चैनल, उनको लिंक भेज दो। कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पता उनको कैसे ज्वाइन करते हैं, उनको थोड़ा समझा भी दो। आप लोग उनको शेयर कर दो, ये बड़ी मेहरबानी होगी उन बच्चों के लिए जो नहीं जुड़ पाते हैं, उनको पता नहीं चलता, उनके लिए भी, हमारे लिए भी, हम सब के लिए। क्योंकि हम सब एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चे को एक मौका मिले अच्छा पढ़ाई पढ़ने का, जिसका कोई कॉस्ट नहीं होगा, जिसका कोई फी नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छी पढ़ाई फ्री में पढ़ो, इतना बेहतर आपको फ्री में कोई पढ़ाने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़, इतना बढ़िया कोई पढ़ाएगा नहीं। आप पढ़ के देख लो, नोट्स मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो मैं हमेशा आपको बेहतर देने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा एफर्ट कर लो बस। अब हम लोग आपको एग्जाम्पल कराने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ठीक है। दूसरा मैंने लिया बेंजीन वाला, ये है बेंजीन। अब इसमें देखो Cl के पास लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब बच्चों मैंने आपको कल सिखाया था, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 2, इसका बनेगा 2, और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा 4, ठीक है। 4 कैसे बनेगा, जितने पोजीशन होते हैं कंजुगेशन के लिए उतने स्ट्रक्चर होते हैं। पोजीशन क्या है, लोन पेयर एक डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर डबल बॉन्ड 2 पोजीशन 2 स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर यहाँ का, तो 3 डबल बॉन्ड एक लोन पेयर 4 पोजीशन, इसलिए 4 स्ट्रक्चर भी बनता है, ठीक है ना। ये आप देखो ध्यान से। अगर अब इसमें पूछे कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, मैं इसको क्वेश्चन का टर्म में लिख देता हूं। क्वेश्चन ये है, which of the following molecule have, which of the following molecule have, following molecule have long कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, किस मॉलिक्यूल के पास कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो लॉन्गर है। आप सभी लोग देखो और आंसर करो, अच्छे से समझ के आंसर करिएगा, ढंग से देख के आंसर करिएगा। दोनों में से किसमें कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, देखो जल्दी से बताओ, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। पहले वाले मॉलिक्यूल को ए मान लो, दूसरे मॉलिक्यूल को मान लेते हैं बी। सो ए और बी में कौन सा ज्यादा बॉन्ड लेंथ रखा है, वेरी गुड। देख के जल्दी से बताओ, आंसर करो अब, आंसर, ठीक है। गेट का एग्जामिनेशन देने के लिए आपको एमएससी में कम से कम इनरोल होना पड़ेगा। जब आप मास्टर में इनरोल हो जाइएगा तभी गेट दे पाओगे, नहीं तो गेट नहीं दे पाओगे। या तो गेट देने के लिए आपके पास ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट, बीएससी ऑनर्स होगी तब गेट भर पाओगे, अदरवाइज एमएससी में होगे तब। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अच्छा लगता है आप लोगों से ऐसे वर्ड सुन के। आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग लगे रहो, पढ़ाते रहेंगे। ए, अगर किसी ने बी बताया तो उसका गलत है, ए करेक्ट आंसर है। ए का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये जब मूव करेगा तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा, यहां भी ये मूव करेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, बट 4 बार ये मूव करेगा तो 4 बार में क्या होगा, धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, है ना। 4 बार जब ये कूदेगा इसके ऊपर तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सिंगल बॉन्ड में कूदता जाएगा, डबल बॉन्ड बनता जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा 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 एकदम छोटा हो जाएगा। तो 4 बार रेजोनेंस करेगा तो सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है थोड़ा सा छोटा होगा, तो थोड़ा छोटा हुआ तो ज्यादा बड़ा रह गया, ज्यादा छोटा हुआ तो कम बड़ा रहेगा। तो ज्यादा रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड उतना छोटा हो जाएगा, कम रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड उतना
बड़ा रहेगा। ये था आपका कॉन्सेप्ट, और मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने सही आंसर किया। जिन बच्चों ने गलत आंसर किया, आप समझे क्या बताना था? सिंगल बॉन्ड का लेंथ पूछा है, तो सिंगल बॉन्ड में ज्यादा रेजोनेंस होगा तो फॉर्मूला देखो ना, सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस ज्यादा होगा तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ छोटा हो जाएगा, ये ज्यादा तो ये कम, इनवर्सली रिलेशन है। और ये कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड था, इनवर्स रिलेशन था। सो यू शुड हैव द प्रॉपर क्लियर कॉन्सेप्ट, अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक्स एंड दैट मिस्टेक विल बी द फ्रस्ट्रेटिंग। वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपका मेहनत पे पानी फेर देंगे, ठीक है? और मेहनत पे पानी फेरने की जरूरत नहीं है। आई होप यू ऑल विल गेट इट। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दो, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप अरेंज करिएगा, ठीक है? क्वेश्चन ये है, अरेंज फॉलोइंग मॉलिक्यूल, अरेंज फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग, ये एरो नीचे का मतलब घटता हुआ, ठीक है ना? अगर मैं मुंडी नीचे कर दिया एरो का तो घटता हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, ठीक है? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ के घटते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। 3 आपको एग्जांपल में दे रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट वन, ये NH2 है, ठीक है? दूसरा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड NH, और तीसरा है NH2, ये 4 बार रेजोनेंस, और चौथा है NH2 डबल बॉन्ड। ये 4 हैं, इनको ABCD या 1 2 3 4 मान के करिएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर A है। इनमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का घटता हुआ क्रम आपको लगाना है। अब सभी लोग ध्यान से देखो, सही से पहचानो एंड देन आंसर करो। करो सभी लोग आंसर। देखते हैं कौन क्या बताता है, ठीक है? सब घटता हुआ मतलब सबसे ज्यादा जिसका लेंथ होगा वो सबसे पहले रखा जाएगा, जिसका लेंथ सबसे कम होगा वो सबसे बाद में रखा जाएगा, है ना? तो सबसे ज्यादा वाला पहले, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ठीक है ना? कोई बात नहीं देवेंद्र बेटा, होता है, कभी सही कभी गलत होता है, डजंट मैटर, सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। फिर से सीखो, हर बार सीखो, और सीख के एक बार इतने बेहतर बन जाओ कि दोबारा फिर कोई कॉन्सेप्ट आए तो गलत तो ना ही हो पाए। अभी की गलती मंजूर है, बट एग्जामिनेशन में गलती ना होने पाए, इसलिए मेहनत करना है, मेहनत जम के करना है। ABCD आंख मूंद के नहीं मारना है, ABCD कॉन्सेप्ट लगाना है, ऐसा नहीं लाइन से 1 2 3 4 मार दिए, ठीक है? सो देखते हैं कौन क्या बताता है। कुलदीप ABCD ना, ABCD नहीं है ना, ना ना, एकदम नहीं। 1 2 4 3, 1 2 4 3 भी नहीं है, करेक्ट आंसर दो। 1 4 3 2 भी नहीं है, गलत। ऐसे कैसे चलेगा रे बाबा, ऐसे तो तू सब लुटिया डुबा देगा। समझाता हूं, अभी समझाता हूं, पहले सब लोग 56 लोग हो, 56 सब आंसर करो। ये बाकी क्यों नहीं जोड़ते? 100 बच्चे होने चाहिए यार, 100 बच्चे जोड़ो, मजा तब आएगा जब 100 बच्चे हों। शतक किस दिन पूरा होगा बताओ? एक सपना पूरा करो, 100 बच्चों को जोड़ो, 100 बच्चे जोड़ो। मैं बताने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो इसमें कौन डबल बॉन्ड है। जो डबल बॉन्ड होगा वो प्योर डबल बॉन्ड है। ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना? तो डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल सिंगल है, फिलहाल सिंगल सिंगल है ना? तो डबल बॉन्ड सबसे छोटा होगा, विदाउट एनी डाउट डबल बॉन्ड सबसे छोटा होगा। तो घटता हुआ क्रम मतलब सबसे छोटा दूसरा वाला हो गया, सेकेंड वाला सबसे छोटा है, सेकेंड सबसे छोटा है, क्योंकि ये प्योर डबल बॉन्ड है। देखो कहीं कंजुगेशन रेजोनेंस है क्या? ये प्योर डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड है। तो प्योर डबल बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड रहेगा, 1.34 सबसे छोटू वाला रहेगा, है ना? और ये देखो इसमें कोई कंजुगेशन है नहीं,
तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, देखो जरा, प्योर सिंगल बॉन्ड है, और इन दोनों में कंजुगेशन है, तो ये पार्शियल वाले हैं, है ना, पार्शियल वाले हैं, मतलब प्योर सिंगल नहीं है, प्योर डबल भी नहीं है। तो प्योर डबल नहीं है तो प्योर वाले से बड़े हो जाएंगे, ठीक है, और प्योर सिंगल नहीं है तो इससे छोटे हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा पहला और सबसे छोटा दूसरा वाला है, तो फर्स्ट वाला सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वाला प्योर सिंगल बॉन्ड है, सेकंड वाला प्योर डबल बॉन्ड है सबसे लास्ट में। इन दोनों में पार्शियल कैरेक्टर है, ना वो सिंगल बॉन्ड है ना वो डबल बॉन्ड है। तो जब पार्शियल कैरेक्टर आएगा तो डबल बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, और सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जय हिंद। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? पहले पहला और दूसरे में क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये दोनों देखो, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, केवल 2, क्योंकि रेजोनेंस केवल 2 ही जगह पे हो पाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस 4 जगह होगा, और जहाँ ज्यादा रेजोनेंस वहाँ पे सिंगल बॉन्ड का लेंथ छोटा हो जाएगा, जहाँ कम रेजोनेंस वहाँ पे लेंथ थोड़ा बड़ा रहेगा। तो इन दोनों में इसका लेंथ बड़ा रहेगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा। तो इसके बाद आपका आएगा फोर्थ, एंड देन उसके बाद आपका आएगा थर्ड। ये आपका होता करेक्ट आंसर। मैं फिर से एक बार समझाऊंगा आपको, मैं समझ पाता हूं कि आप लोगों को थोड़ा कम समझ आया होगा, मैं फिर समझाने के प्रयास करता हूं। देखो, जिनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए वो सिंगल बॉन्ड से छोटे हो जाएंगे, कोई डाउट है। जिनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए वो क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड से छोटे। तो ये दोनों पहले वाले से छोटे हैं, तो पहला वाला सबसे बड़ा। जिसमें प्योर डबल बॉन्ड है वो सबसे छोटा रहेगा। इन दोनों में पार्शियल है और ये प्योर है, प्योर डबल बॉन्ड सबसे छोटा, पार्शियल में थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो ये सबसे लास्ट में गया। अब इन दोनों में कंपेयर करना था, तो इन दोनों में कंपेयर कैसे किया, हमने क्या देखा, सीधा सीधा है, ज्यादा रेजोनेंस है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो छोटा हो जाएगा, यहाँ पे कम कैरेक्टर आएगा तो थोड़ा बड़ा रहेगा, तो इसका थोड़ा बड़ा है और इसका थोड़ा छोटा है। दैट इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। देखो 1432 किसी का ये आंसर नहीं था, ये सही आंसर है, दिस इज द करेक्ट वन। करेक्ट समझ आया, ये करेक्ट है, यही सही है। किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो मैं क्लियर करके, अगर ये एप्लीकेशन खत्म हुआ, पहला एप्लीकेशन क्लियर, दूसरे पे चलना है। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ूं मैं। देखो बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक करो जल्दी से, बार बार कहना पड़ता है, अच्छे बच्चे लाइक कर देते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सेल्फ स्टडी करना, ठीक है, खुद से लगाना। बहुत कम समझ में, अगर आपने पूरे लेक्चर शुरू से पढ़े होंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा, अगर आप आधे अधूरे पढ़िएगा तो पूरा समझ नहीं आएगा, आपको शुरू से पढ़ने की जरूरत है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप लोग खुद से लगाइएगा, ठीक है। नाउ यू हैव अनदर एग्जांपल, इसमें भी आपको डिक्रीजिंग कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ लगाना है, डिक्रीजिंग कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ लगाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका है कि डिक्रीजिंग कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में लगाइए। ये आप लोग छाप लीजिएगा और आराम से घर पे बैठ के कॉन्सेप्ट लगा करिएगा और आंसर टेलीग्राम में भेज देना, ठीक है। आंसर कहाँ भेज दीजिएगा, टेलीग्राम में। मैं इंतजार करूंगा कि आपका आंसर टेलीग्राम में आए। यहाँ पे हमने लगा दिया NH2 और यहाँ हमने लगा दिया आपका OCH3 ग्रुप। नेक्स्ट आपका मैंने लगा दिया NH2 एंड लास्ट मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है, आपकी इच्छा पे आपके लिए प्रस्तुत है एक शानदार क्वेश्चन, ये आप अपने घर पे लगाइएगा सभी लोग, ठीक है, सभी लोग घर पे इसको सॉल्व करना। अब मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर सिखाने जा रहा हूँ। सेकेंड एप्लीकेशन है जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। हाँ, टेलीग्राम पे आप मैसेज मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। आगे चले ना नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। दूसरा एप्लीकेशन है
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। सिलेबस खत्म हो जाएगा तब ना पेपर होगा, पहले सिलेबस तो खत्म हो जाए। सेकेंड एप्लीकेशन है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। चलो सभी लोग बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? हम बॉन्ड ऑर्डर किसे बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब है? सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चैनल पे आए, बहुत बहुत थैंक यू। बस चैनल पे आ गए हो तो एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग और वीडियो को लाइक कर लो। डेली पढ़ना, डेली का डेली पढ़ना, ठीक है? पढ़ना है तो डेली पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, शुरू से मत पढ़ो, क्योंकि जो पढ़ेंगे शुरू से वही कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है? सो पढ़ना है तो बिगिनिंग से पढ़ो। बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल, टू एटम। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना? तो इट इज द नंबर ऑफ bond between two atoms, दो एटम्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। देखो कैसे, जैसे आपने देखा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है, ठीक है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं किसी भी एटम के बीच में, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं वही बॉन्ड ऑर्डर कहलाते हैं। तो दिस इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दैट इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक मैं भी सेंड कर दे रहा हूँ, सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाना, मैं भेज रहा हूँ 1 मिनट। सो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। अब चलिए देखते हैं निकालना कैसे। रेजोनेंस के हेल्प से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, चलो निकाल। देखो आपके ऊपर सबसे कमेंट सेक्शन में ब्लू कलर का एक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? सो लेट्स सी, यहाँ पे एक फॉर्मूला है। नॉर्मली अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो नॉर्मली इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े होते, आप सबने पढ़ा होगा क्लास 11th या 12th में, कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन टू। ये आप पढ़ते हो नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाई करते हो तब ये, बट ये रूल रेजोनेंस के लिए अप्लाई नहीं है। रेजोनेंस में ये वाला रूल काम नहीं करता, रेजोनेंस का अपना रूल है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? उसका मैं अभी आपको तुरंत बताने वाला हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड प्लस 1। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड है उसके बेसिस पे आप निकालते हो। तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 1। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और ताबड़तोड़ हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल डालेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं, देखिए आप लोग कितने बेहतर तरीके से पूरा का पूरा निकाल दोगे, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूल देंगे उसमें कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड हैं काउंट करके निकाल दीजिएगा, ठीक है ना? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे होता है।
मैं टेलीग्राम का ऑप्शन दूंगा, ठीक है, घबराओ मत, अभी पहले ज्वाइन कर लेना। अब देखो एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहले करेंगे कार्बोनेट आयन। अगर आपसे पूछा जाए कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बताओ सभी लोग कि कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों, कोई है बता सकता है? कोई बता सकता है बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? यहां पे कार्बोनेट का स्ट्रक्चर देखो, कार्बोनेट आयन sp2 हाइब्रिड होता है और ये ऐसे बनता है, दिस इज कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन में देखो कितने पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, हम अगर यहां देखें ध्यान से तो ये एक पाई, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, तो टोटल जो हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा 1 पाई अपॉन 3 सिग्मा प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 प्लस 1 बराबर 4/3, 4/3 का मतलब हो गया 1.33। ये है आपका बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट आयन, निकल गया। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट आयन इज इक्वल टू 1.33। 1.5 कैसे? अरे 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 कुछ भी 2 3 कुछ भी भाई साहब आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत खराब है, मतलब एकदम गजब का गर्दा मचा कर रख दिए हो भाई साहब। 2 कैसे निकलेगा इसका? ये स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल आपका sp2 हाइब्रिड है, sp2 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो कितना आएगा 1.33, 4/3, ये 34 किसका आ गया? आर्या बेटा तुम्हारा 34 कैसे आ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं आ गया? 4/3, यस 4/3 करेक्ट है, यही आंसर आता है ना। एक और मॉलिक्यूल ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मॉलिक्यूल का सभी लोग बताए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा CO2 मॉलिक्यूल का, बोलो CO2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? सही है बेटा, सही है, बढ़िया। इसका कितना आएगा? तो CO2 मॉलिक्यूल sp हाइब्रिड होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कितने पाई बॉन्ड हैं? 2, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू पाई बॉन्ड की संख्या 2 है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है, प्लस 1, 2 दूनी 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4/2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, आया कि नहीं आया? CO2 का 2 आया, हाँ आप सही जा रहे हो, अभी धीरे धीरे सब आएगा। देखो अभी आप लोगों ने सही से पढ़ा ही नहीं था, अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री कैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खींच के पढ़ा था, ढंग से नहीं पढ़ा था। अब ढंग से पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट आएगा ना, अब जब बेहतर तरीके से पढ़ोगे, सिस्टमैटिक चीजें पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट प्रॉपर पढ़ोगे तो आएगा। एक बार दिक्कत होता आने में, एक बार समझ में आने लगा तो फिर धरती का कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगा, आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, शानदार हो जाएगी, और लास्ट में आपको केमिस्ट्री में मजा आएगा। मुझे याद है मैं केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लाए थे हमारे 2 टीचर जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता। एक क्लास 12th में थे, जो हमारे टीचर बहुत ही माननीय थे, अरुण शुक्ला सर थे, बहुत मस्त पढ़ाए थे क्लास 11 12। वहाँ से थोड़ा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगा था। उसके बाद मैं चला गया ECC, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद, यमुना ब्रिज के किनारे है, वहाँ पे केमिस्ट्री के फैकल्टी हमें 3 मिले थे, आप लोग नाम सुने होंगे। एक तो RC मुखर्जी सर, मैं उनसे 4 साल पढ़ा, इतना बेहतरीन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर मैंने नहीं देखा था, इतना बेहतरीन, एकदम सॉफ्ट स्पोकन, आपको जब पढ़ाते थे तो कॉन्सेप्ट दिखाई देता था, उनसे पढ़ा मैं। देन एक और हमारे फेवरेट टीचर है जिनका नाम है जस्टिन मसीह, वो अभी भी पढ़ाते हैं सर, वो अभी भी ECC में पढ़ाते हैं, नाम है डॉक्टर जस्टिन मसीह। उन्होंने इनऑर्गेनिक एकदम मुझे सिखा दिया, मस्त और इनऑर्गेनिक। कॉन्फिडेंट उनके अंदर जो था वो हमने उनसे लर्न किया, कॉन्फिडेंट, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है अपने आप बेहतर पढ़ाते हो। तीसरा जो ऑर्गेनिक हमारे टीचर थे उनका नाम था ADM डेविड सर, अभी तो शायद रिटायर हो गए हैं, वो भी ECC के ही थे, ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया। तो इतना मस्त ऑर्गेनिक पढ़ाते, तो आते थे ऐसे बाह मोड़ते हुए, दोनों हाथों से बाह मोड़ते थे, ऐसे बोलते थे इस गर्मी में जितनी मेहनत कर रहे हो ना बच्चों, इस सबका फल निकालेंगे एग्जामिनेशन में, एक एक बूंद पसीने की कीमत एग्जामिनेशन में नंबर से चुकाएंगे, ये उनका स्टेटमेंट होता था। बड़े मस्त टीचर, ऐसे थोड़े हेल्दी थे बट बहुत मस्त पर्सनैलिटी, मुस्कुरा के बातें करते, ये बेहतरीन टीचर।
और एक और थे LTC यूसुबियस सर, वो भी इनऑर्गेनिक पढ़ाते थे, इनऑर्गेनिक कुछ स्पेसिफिक पर्सन पढ़ाते थे, वो भी मस्त टीचर। तो मैंने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे टीचर से इंटरेक्ट किया। उसके बाद में जब BHU आया तो BHU में मेरे को और बेहतर टीचर मिले। वहाँ पे इन्होंने इनऑर्गेनिक, डॉक्टर बच्चा सिंह सर थे, इन्होंने इनऑर्गेनिक में मतलब एकदम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में PhD करवा दिया भाई। मस्त ऐसा पढ़ाते जैसे लगे होता है कुछ, दिखता है, मजा आता था। सो आपको भी वैसे ही सीखना है। और बहुत सारे टीचर हैं जो यहाँ पे बढ़िया पढ़ाने वाले मिले, बेहतरीन सिखाने वाले मिले। मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा मास्टर वाले टीचरों के बारे में। अभी मैंने आपको ग्रेजुएशन में इन 4 टीचरों के बारे में जान लो। ये चारों टीचर अभी भी एकदम हीरा हैं, जो अभी भी इसी में काम करते हैं। डॉक्टर जस्टिन मसीह हैं सर, यूसुबियस सर भी हैं, ADM डेविड सर सारे रिटायर हो गए, बट अब RC मुखर्जी सर दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही अच्छे टीचर थे, बहुत बेहतरीन टीचर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं इससे बेहतर चीज है। अब देखो एग्जाम्पल मैंने करा दिया, अब आपके सामने 4 एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल है सल्फेट आयन। चलो सभी लोग निकालो, सल्फेट आयन का निकाल के बताओ, सल्फेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, सल्फेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। दूसरा है आपके सामने फॉस्फेट आयन, PO4 3-, और एक है परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन। ये आपके सामने 3 मॉलिक्यूल हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ तो जाने। इसके सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके हेल्प के लिए, क्योंकि वैसेपर थ्योरी में आगे पढ़ाऊंगा। मुझे पता है कुछ बच्चों के लिए इसका स्ट्रक्चर बनाना अपने आप में डिफिकल्ट होगा, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, टेंशन ना लो। जब तक है जान तब तक सिखाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सल्फेट आयन है। फॉस्फेट आयन पे आ जाओ, दिस इज द फॉस्फेट आयन, दिस इज द फॉस्फेट आयन, एंड दिस इज परक्लोरेट। परक्लोरेट में आप देखोगे C डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O-। ये चारों मॉलिक्यूल आपके सामने हैं। फटाक से निकाल के बताओ बॉन्ड ऑर्डर सभी लोग, तुरंत तुरंत बताओ, कोई डिले नहीं होना चाहिए, तुरंत बॉन्ड ऑर्डर एकदम पटक दो, तुरंत निकाल के निकालो, फटाक से निकालो सभी लोग। ये सबका 2-4/3 कैसे भाई साहब, कम से कम दिमाग लगा लो। अरे कुछ तो यूज करो भाई, इसका कुछ तो यूज करो। अब स्ट्रक्चर बना दिया हूं, अब गलत नहीं होना चाहिए किसी का। अब गलत हुआ तो मारेंगे, खोपड़िया फूट जाएगा तुरंत। निकाल के बताओ, जल्दी बताओ। 3/2 करेक्ट, इसका 3/2 आएगा। देखो ना, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितने पाई बॉन्ड है, देखो इधर पाई बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड की संख्या देखो, पाई बॉन्ड 2 है, 2 पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 6/4। 6/4 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर था सल्फेट आयन का 1.5, सल्फेट का 1.5। कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन है जहां करेक्ट आंसर है वहां। ऐसा ही होता है, जब कैलकुलेशन नहीं आता तो आंसर भी नहीं आता। फॉस्फेट में, फॉस्फेट आयन के बारे में बात करोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, पाई बॉन्ड 1 है, सिग्मा बॉन्ड 4 है +1 है ना, तो कितना हो जाएगा 5/4। 5/4 बोले तो 1.25। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.25। 5/2 बोले या 1.25 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। परक्लोरेट में आ जाओ, यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे बच्चा लोग, तो 3 पाई बॉन्ड है और कितने हैं 4 सिग्मा बॉन्ड +1, तो 4 एकम 4 3 7, 7/4। 7/4 बोले तो 7/4 अगर बोलेंगे तो 7/4 का मतलब होता है हमारे पास 1.75। 1.75, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन। है ना मस्त मजेदार चीज सिखाया ना, सिखाया ना मजेदार चीज, बोलो ये बढ़िया था। देखिए कितना सिंपल फार्मूला है। इस मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से कभी जिंदगी में नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे इसका, सिर्फ डाई एटॉमिक के लिए एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले करते थे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, जब मॉलिक्यूल के पास क्या हो, 2 एटम हो, 2 ही एटम हो, हेटेरो हो या होमो हो, इसके लिए नहीं निकाल सकते हो, इसके लिए यही फॉर्मूला है। सो आज कितने लोगों को मजा आया, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को हर चीजें क्लियर हो गई। ये था आपका दूसरा एप्लीकेशन जो खत्म हो गया, ठीक है। अब बाकी एप्लीकेशन हम लोग करेंगे कल।